टीचर, क्या आप मेरे पापा से शादी करोगी? सोफिया, ये क्या कर रही हो बेटा तुम? चलो उठ जाओ। आप बताओ ना, क्या आप मेरे पापा से शादी करोगी? बेटा भला मैं आपके पापा से क्यों शादी करूंगी? क्योंकि मेरी माँ नहीं है और मुझे आज जैसी माँ चाहिए। आप बहुत अच्छी हो। बेटा ऐसे नहीं होता। पर क्यों? आप मेरे पापा से मिल लो ना, वो बहुत अच्छे हैं। बेटा चुपचाप तुम अपने घर जाओ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे पापा से शादी करोगी? नहीं, ये तुम्हारे पापा से शादी क्यों करेगी? अरे डांट मत, बच्ची है, उसे बुरा लग जाएगा। मैं समझा देती हूँ प्यार से। बेटा ऐसे शादी नहीं होती है। शादी करने के लिए पहले लड़का लड़की को मिलना होता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि शादी करनी है या नहीं करनी है। और शादी के लिए ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो चलो ना, आप मेरे पापा से मिल लो। कहाँ है आपके पापा? वो बस यहीं पास में चाय के स्टॉल लगाते हैं। चाय के स्टॉल? तुम्हारे पापा चाय बेचते हैं क्या? हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अच्छा चलो मिलवाओ फिर हमें उनसे। अरे रिया, तू पागल हो गई है क्या? कहाँ जा रही है? अरे एक बार जाके इसके पापा से मिलके उनको बोल दूंगी कि अपनी बेटी को समझा ले। ऐसे जाके किसी को भी माँ बनने के लिए नहीं पूछते हैं। ठीक है। चलो। पापा, मेरी टीचर आपसे मिलना चाहती है। आपकी मैम? रिया, तू जानती है क्या इसे? हाँ वो पापा, मैंने मैम को शादी के लिए प्रपोज किया है। वो आपसे मिलना चाहती हैं। बेटा ये क्या किया तुमने? क्यों प्रपोज किया उन्हें? क्योंकि आप तो शादी करोगे नहीं, और जब तक आप शादी नहीं करोगे मुझे भी माँ नहीं मिलेगी। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आपकी माँ हमें छोड़ के जा चुकी है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माँ चाहिए। जिद नहीं करते। जो बच्ची है वो, अभी उसे इतनी समझ नहीं है। हाँ, पर ऐसे किसी को प्रपोज नहीं करना चाहिए ना। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सब इसे करने के लिए मैंने बोला होगा, लेकिन सच तो ये है कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। ये तुम्हारी चॉइस है, पर इस बच्ची को तो माँ चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए? कह तो ठीक रही हो, पर अभी इसने जो किया उसके लिए मैं आपसे सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं, इतने सालों बाद मिले हैं, शाम को मिलोगे क्या? हाँ मिल सकते हैं। कहाँ मिलना है? तुम्हारा नंबर सेम है? हाँ ठीक है, मैं लोकेशन भेज दूंगी। ठीक है। बाय। हेलो। हेलो, बैठो। क्या लोगे? अभी कर देंगे ऑर्डर। मुझे ये जानना था कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कुछ खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है। इतने सालों से मिले नहीं थे तो सोचा मिल लेते हैं। वैसे मुझे ये पूछना था, तुमने शिवानी से लव मैरिज की थी, तुम्हारा इतना अच्छा खासा बिजनेस था, क्या हुआ अचानक से कि तुम चाय बेच रहे हो? और शिवानी कहाँ है? सब अच्छा चल रहा था, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, बेटी भी हो गई थी। लेकिन बेटी होने के बाद शिवानी कुछ चेंज सी हो गई थी। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। उसने उसके साथ रहने के लिए मुझसे डिवोर्स मांगा और डिवोर्स में 5 करोड़ रुपए मांगे। उसको 5 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे अपना घर सब कुछ बेचना पड़ा। वो प्यार में इतनी पागल हो गई थी उसके कि उसने हमारे बारे में सोचा ही नहीं, हमें बर्बाद करके चली गई। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर मैं ये चाय बेचने लगा। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों की लाइफ अच्छी चल रही होगी, तुम लोग खुश होगे। अच्छी चल रही थी, खुश थे हम, लेकिन एक तीसरे ने आगे हमारी लाइफ खराब कर दी। 1 साल की थी बेटी जब वो हमें छोड़ के गई, और जब से इसने बोलना शुरू किया तब से पूछती है मम्मा कहाँ है, मम्मा कब आएगी। और मैं भी उसे झूठ बोल बोल के परेशान हो चुका हूँ। तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जिससे मैंने प्यार किया वो भी मुझसे प्यार करती थी, उसने ही मुझे बर्बाद कर दिया, तो किसी और पे
कैसे ही भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को अकेले ही पाल लूंगा। पर संजू, उस बच्ची को माँ का प्यार चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। हाँ बोलो। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, पर तुम शिवानी को पसंद करते थे और तुम दोनों साथ में काफ़ी खुश भी थे। तो इसलिए कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें अपने दिल की बात बताने की। फिर तुमने शिवानी से शादी कर ली। मेरे घर वालों ने भी मुझे काफ़ी बोला शादी करने के लिए, पर मेरा मन ही नहीं हुआ किसी और से शादी करने का। मैंने सोचा कि मैं अपने एक तरफा प्यार के साथ खुश रहूँगी। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं सोफिया की माँ बन सकती हूँ। मैं उसे एकदम अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी, उसका हमेशा ध्यान रखूंगी। जैसे ही आज सुबह आकर उसने मुझसे बोला ना, मुझे एकदम से ऐसे लगा कि उस बच्ची के साथ कोई तो रिश्ता है मेरा। तुमने मेरे लिए अब तक शादी नहीं की? पर क्यों? मेरे ना दिल में एक होप थी कि कभी ना कभी तो हम जरूर मिलेंगे, और देखो ऊपर वाले ने मौका दे दिया है। अब मैं ये मौका और गंवाना नहीं चाहती। Will you marry me? यस। I love you.